अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नया लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सिक्स्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर बच्चों, आज का हमारा टॉपिक 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि एक पोएम है। पोएम जब भी हम रीड करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि पोएम में जो लाइन्स होती हैं उसमें एक रिदम होता है, यानी उसे हम गाकर भी पढ़ सकते हैं। पोएम के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी पोएम में लाइन्स के लास्ट वर्ड राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो उन राइमिंग वर्ड्स को पहचानना, उनकी जोड़ियाँ बनाना और उनके जैसे और दूसरे राइमिंग वर्ड ढूंढना, ये चीज़ें आपको करते हुए आनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी पोएम यूनिट 3.1 जिसका टाइटल है टाइम। टाइम यानी वक्त। ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 6 इस चैनल पर देख रहे हैं। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 3.1 टाइम। टाइम यानी वक्त, जिसकी पैमाइश के लिए, जिसको नापने के लिए हम अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं। यहाँ पर इस पोएम में उन्हीं बातों को पोएट ने यकजा किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पोएम को सिर्फ रीड करेंगे, उसके बाद उसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। पोएम की लाइन्स हमारे सामने आ रही हैं। हाउ मेनी सेकंड्स इन अ मिनट, हाउ मेनी सेकंड्स इन अ मिनट, 60 and more in it. How many minutes in an hour, 60 for sun and shower. How many seconds in a minute, 60 and no more in it. How many minutes in an hour, 60 for sun and shower. 60 for sun and shower. ये फर्स्ट स्टांजा, जिसमें there are 4 lines in the first stanza. आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टांजा पर आते हैं। हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, 24 फॉर वर्क एंड प्ले। हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, 24 फॉर वर्क एंड प्ले। हाउ मेनी डेज इन अ वीक, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 7 both to hear and speak. 7 both to hear and speak. How many hours in a day, 24 for work and play. How many days in a week, 7 both to hear and speak. आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा पर। थर्ड स्टांजा है
How many weeks in a month? How many weeks in a month? 4 as the swift moon runneth. How many weeks in a month? 4 as the swift moon runneth. How many months in a year? How many months in a year? 12 the almanac makes clear. 12 the almanac makes clear. How many weeks in a month? 4 as the swift moon runneth. How many months in a year? 12 the almanac makes clear. Now coming to the last stanza, fourth stanza में आते हैं. How many years in an age? How many years in an age? 100 says the sage. 100 says the sage. How many ages in time? How many ages in time? No one knows the rhyme. No one knows the rhyme. Poet Christina Rossetti. तो बच्चों ये थी पोएम जिसे हम रीड कर रहे थे. अब रीडिंग के बाद जो वर्ड्स और उसके जो लाइन्स आ रहे हैं उसके मीनिंग को समझ लेते हैं. तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं स्टांजा 1 से. स्टांजा 1 जिसमें लाइन्स हमने अभी रीड की हुई है. स्टांजा 1 में लाइन्स आ रही हैं. पहले हम फिर से लाइन्स को रीड कर लेते हैं, फिर उसके मीनिंग से समझते हैं. अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो लाइन्स आ रही हैं, हाउ मेनी सेकंड्स इन अ मिनट? 60 एंड नो मोर इन इट. हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? 60 फॉर सन एंड शावर. यहाँ पर ये जो 4 लाइन्स हैं उसमें आपने देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के नेक्स्ट जो लाइन से हैं उसमें उसका आंसर दिया हुआ है ना. तो क्वेश्चन और साथ में ही आंसर दिया हुआ रहेगा. ठीक है. तो हाउ मेनी सेकंड्स इन अ मिनट? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? क्वेश्चन क्या हुआ है? हाउ मेनी सेकंड्स. तो हाउ मेनी यानी कितने, कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं. और हम चूंकि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 60 एंड नो मोर इन इट ना, उससे एक भी ज्यादा नहीं होता. नो मोर यानी ज्यादा नहीं होता, उससे सिर्फ हमेशा 1 मिनट में देयर विल बी 60 सेकंड्स. देन नेक्स्ट लाइन में फिर से क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर, है ना. यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान रखें, जो लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है HOUR, दिखने में वो हावर ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसमें H का जो लेटर है वो साइलेंट होता है, इसलिए उसको आवर इस तरह से पढ़ेंगे और उसका राइमिंग हो जाता है शावर. ओके. हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? उसका भी जवाब सेम हो गया, 60 फॉर सन एंड शावर ना. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. फॉर सन एंड शावर से मुराद यहाँ पर कि 1 मिनट में, हाँ 1 घंटे में हम क्या क्या काम कर सकते हैं. तो 1 घंटे में जैसे ही सूरज निकलता है हम सुबह उठ जाते हैं और फिर शावर करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन वर्ड्स को यूज किया हुआ है. सो हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? 60 फॉर सन एंड शावर. चलिए ये हो गया फर्स्ट स्टांजा. आगे बढ़ने से पहले अगर हम इसमें राइमिंग वर्ड्स देखें तो
हर दो दो लाइन के पेयर में राइमिंग वर्ड्स यूज किया हुआ है, मिनट, इट, आवर, शावर। इस तरह से ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टांजा पर। उसी तरह से 4 लाइन से यहाँ पर है। पहली 2 लाइन से मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो हमें पता है देयर आर 24 आवर्स फॉर वर्क एंड प्ले। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं, वी वर्क एंड प्ले, हम काम भी करते हैं और खेल कूद भी करते हैं। सो हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, 24 फॉर वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट लाइन में फिर से क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 7 both to hear and speak ना। हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो वी नो दैट 7 days आर देयर। कौन कौन से, नीचे लिखा हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ना। चलिए आप भी रीड कीजिए साथ साथ में। हाउ मेनी डेज इन अ वीक, कौन कौन से डेज होते हैं। तो फर्स्ट डे अगर शुरुआत करें हम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ना। सो दीज आर द 7 days। अब इन 7 days में हम क्या करते हैं, बोथ टू हियर एंड स्पीक, कि हम सुनते हैं और बोलते हैं, यानी हम बातें करते हैं, हम काम करते हैं। तो हर वक्त हम कुछ ना कुछ काम करते रहे होते हैं। यहां पर भी हर 2 लाइन्स में राइम वर्ड से यूज किए हुए हैं, डे, प्ले और वीक, स्पीक। आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टांजा। हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ, फॉर एज द स्विफ्ट मून रन्थ ना। हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में कितने वीक्स होते हैं। तो वीक्स से यानी हफ्ते। अभी हमने पिछले स्टांजा में देखा कि एक वीक में 7 days होते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही है, कि शुरुआत हुई थी सेकंड से, सेकंड्स, मिनट, आवर, डे, और अब यहाँ पर वीक्स, वीक्स के बाद मंथ ना। सो हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ, 4 as the swift moon runs, how many months in a year, 12 the almanac makes clear ना। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4, और ये 4 वीक्स किस तरह से होते हैं, as the swift moon runs ना। यहाँ पर रंथ जो लिखा हुआ है बच्चों, हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, runs, goes, प्लेज, हम कब लगाते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में हम वर्ब यूज करते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब को यूज करते वक्त हम उसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं। यहां पर जो टीएच लगा हुआ है इसे ओल्ड इंग्लिश में एस की जगह पर टीएच लगाया जाता था। तो यह एक्चुअल में रन्स है, लेकिन जब इंग्लिश कई 100 साल पहले जब इंग्लिश डेवलप हो रही थी उस वक्त एस नहीं लगाते थे बल्कि टीएच लगाते थे। तो यहां पर ये उसी की एग्जाम्पल है। स्विफ्ट, स्विफ्ट कहते हैं तेज रफ्तार से। देखिए दिन, आप भी सोचेंगे अगर हम गौर करें तो दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, तेजी से गुजर जाते हैं कि हम देखते हैं महीना तब्दील होता है और हमारे कामों की मसरूफियत में, स्कूल के कामों में, घर के कामों में, प्रोग्राम में, त्यौहार में
दिन रात होते होते महीना जल्दी से गुजर जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर स्विफ्ट मून यानी वही तेज रफ्तार से जो चांद छोटे से बड़ा होता है फिर बड़े से छोटा होता है, जैसा हम अभी नीचे की तस्वीर में देख रहे हैं। तो उस तेज रफ्तार चांद के साथ साथ महीने में 4 हफ्ते भी तेजी से गुजरते हैं। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? 12. The almanac makes clear 12 मंथ्स हैं। कौन कौन से देखिए यहाँ नीचे नाम आ रहा है, जल्दी जल्दी से आ रहा है लेकिन हम उसको पढ़ सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से दीज आर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। अब इन 12 मंथ्स को यहाँ पर बच्चों ये जो वर्ड लिखा हुआ है अल्मैनाक, ये एक नया वर्ड है आपके लिए। उसका मीनिंग हमारे बुक में लिखा हुआ है। मीनिंग है अ बुक दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, phases of the moon, the daily time of rising and setting of the sun, the moon, the other planets and stars. An almanac gives this information for the whole year. बच्चों आप नमाज के लिए अगर जाते हैं तो मस्जिद में किसी जगह पर इस तरह का एक कैलेंडर या टेबल के फॉर्म में कुछ तारीख वगैरह लिखी हुई रहती है, उसे हम उर्दू में दायमी तकवीम कहते हैं। तकवीम यानी वो कैलेंडर या वो टाइम्स जिसमें सूरज कब निकलता है, कब गुरूब होता है, दोपहर का नमाज के टाइम वगैरह, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ऐसी किताब को अल्मैनाक कहते हैं ना। अच्छा, उसके 2 स्पेलिंग हैं, एक में सी और एक में सी के बाद के भी यूज किया जाता है, दोनों सही रहते हैं। सो वापस आते हैं नज्म की लाइन्स पर। हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ? एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 एज द स्विफ्ट मून रन। 4 हफ्ते होते हैं और ये हफ्ते चांद की जो तेज रफ्तार रन चल रहा है, मतलब वो जो तेजी से गुजर रहा है वो छोटे से बड़ा होता है, उसके बुनियाद पर हफ्तों की तश्कील होती है, हफ्ते बनते हैं। देन हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? 12 द अल्मैनाक मेक्स क्लियर, है ना। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं और अल्मैनाक में ये तमाम चीजें तफसील के साथ लिखी हुई होती हैं। देन आगे है लास्ट स्टांजा में, हाउ मेनी ईयर्स इन एन एज? हाउ मेनी ईयर्स इन एन एज? एज से मुराद यहां पर जमाना, जिसे हम सदी कह सकते हैं, कि एक सदी में कितने साल होते हैं, कितने साल होते हैं ना। अच्छा बच्चों, एज का मीनिंग क्या होता है? एज का मीनिंग होता है उम्र। जैसे आपकी उम्र कितनी है तो आप कहेंगे हमारी उम्र 12 साल है, कोई कहेगा 11 साल है, 11 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, है ना। लेकिन एज का दूसरा मीनिंग होता है जमाना, या एक लंबे जमाने को एज कहते हैं। और आमतौर से 100 साल का जो जमाना होता है, जिसे हम सेंचुरी भी कहते हैं, उसके लिए भी एज वर्ड यूज किया जाता है। सो यहां पर है हाउ मेनी ईयर्स इन एन एज? एक एज में, एक जमाने में कितने साल होते हैं? 100 सेज द सेज, है ना। एक सदी में 100 साल होते हैं। सेज द सेज, सेज कहते हैं वाइज मैन को, मतलब जो समझदार और जो ज़हीन लोग हैं, जो इन सब तारीखों के बारे में इल्म रखते हैं, वो 100 साल के अरसे को एक जमाना मानते हैं। देन हाउ मेनी एजेस इन टाइम? कि और ऐसी कितनी सदियां आने वाली हैं, कितने जमाने आने वाले हैं? नो वन नोज द राइम ना। ये वक्त और ये साल और ये दिन रात, ये महीने, हफ्ते, ये कब तक चलते रहेंगे? किसी को पता है?
नहीं पता, तो इसी को कहा गया है नो वन नोज द राइम। कोई भी उस राइम को नहीं जानता। राइम से मुराद यहाँ पर ऐसी नज्म कोई नहीं लिख सकता जिसमें ये बताया जाए कि कितने सालों तक, कितने महीनों तक ये वक्त चलता रहेगा। ये थी हमारी पोएम, जिसके पोएट हैं क्रिस्टीना रोजेटी। एक्चुअल में ये पोइटिस हैं। इस लास्ट स्टांजा में भी अगर हम देखें तो हर 2 लाइन में राइमिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं, एज, सेज, टाइम, राइम। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम, जिसको हम यहाँ पर समझ रहे थे। उसको हमने देखा कि किस तरह उसकी मदद से हमने मीनिंग को समझने की कोशिश की कि उसमें टाइम के पूरे कंसेप्ट को उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि टाइम की शुरुआत सेकंड से होती है और सेकंड से होते होते फिर वो एक एक स्टेप बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में वो एज पर आकर रुक जाता है, जहां पर जिसके बारे में ये कहा गया कि एजेस में कितने एजेस होंगे ये किसी को पता नहीं है। बच्चों यहाँ पर इस पोएम के समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो राइमिंग वर्ड से जुड़ा हुआ है। अभी हम राइमिंग वर्ड से भी देख रहे थे, तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है। एक्टिविटीज में जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं उसमें पहला क्वेश्चन है लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में जितने राइमिंग वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए गए हैं उसकी लिस्ट बनानी है। तो चलिए पहले हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स के लिए हम एक एक स्टांजा लेंगे। पहला स्टांजा हमारे सामने, यहाँ पर हम अगर देखें तो फर्स्ट 2 लाइन्स में जो लास्ट वर्ड हैं यानी ये जो मिनट और इट, ये दोनों राइम होते हैं, तो हम उसे यहाँ पर लिख लेते हैं मिनट, इट। इसी तरह नेक्स्ट 2 लाइन्स में आवर, शावर, ये दोनों वर्ड्स भी राइम होते हैं, आवर, शावर, तो वो भी यहाँ पर इस तरह से हम उसको लिख लेते हैं आवर, शावर। तो फर्स्ट स्टांजा में चूंकि 4 लाइन्स हैं और 4 लाइन्स में हमें 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि है मिनट, इट और आवर, शावर। आगे बढ़े सेकंड स्टांजा में। सेकंड स्टांजा ये हमारे सामने, उसमें भी फर्स्ट 2 लाइन्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 राइमिंग वर्ड्स हैं डे, प्ले। डे, प्ले, इन दोनों राइमिंग वर्ड्स में उसे हम यहाँ लिख लेते हैं डे एंड प्ले। देन लास्ट की 2 लाइन्स को देखें, उसमें भी वीक, स्पीक, ये दोनों राइम होते हैं। तो इस तरह से सेकंड स्टांजा में भी हमारे पास 2 पेयर मिल जाती है जो कि है डे, प्ले, वीक, स्पीक। थर्ड स्टांजा, हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ। तो इसकी लाइन्स को अगर हम देखें तो मंथ, रंथ ना, जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसके दोनों लास्ट वर्ड एक दूसरे से राइम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 5th पेयर यानी 5वीं पेयर मिल जाती है राइमिंग वर्ड्स की, मंथ, रन। देन लास्ट 2 लाइन से है ईयर, क्लियर। ईयर, क्लियर में भी इस तरह से हमारे पास 6 पेयर हो गया ईयर, क्लियर का। तो ये थर्ड स्टांजा में मंथ, रंथ, ईयर एंड क्लियर। देन लास्ट स्टांजा है जिसमें फर्स्ट लाइन में है एज, सेज, ये दोनों राइमिंग वर्ड से हैं। और वैसे ही लास्ट की 2 लाइन से है टाइम, राइम, ये 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। इस तरह चारों ही स्टांजास को मिलाकर हमारे पास 8 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स बन जाते हैं। तो पहले हम चलिए उन राइमिंग वर्ड्स को एक मरतबा पढ़ लेते हैं। मिनट, इट, आवर, शावर,
डे प्ले, वीक स्पीक, मंथ रंथ, ईयर क्लियर, एज सेज, टाइम राइम। अब इन राइमिंग वर्ड्स को लेकर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? पुट ईच पेयर इनटू टू ग्रुप्स एज फॉलोज। ये जो राइमिंग वर्ड्स है ना, उसके लिए हमें यहाँ पर एक अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो अलग अलग ग्रुप बनाने हैं और उन ग्रुप्स में हमें इनको डिवाइड करना है ना, किस तरह से। तो ये नीचे हमने सभी राइमिंग वर्ड्स को लिख लिया हुआ है। राइमिंग पेयर्स के बारे में हमें कहा गया कि दो ग्रुप बनाने हैं, ऐसे राइमिंग पेयर्स जिसमें सेम स्पेलिंग है और ऐसे राइमिंग पेयर्स जिसमें डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला हम लेते हैं मंथ रंथ, है ना। मंथ रंथ, इसमें एक्चुअल में वो रनित था लेकिन उसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये कहां पर आएगा? सेम में आएगा कि डिफरेंट में आएगा? मंथ रंथ, है ना। ये डिफरेंट में हमने लिया हुआ है क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखा हुआ है, वरना रीडिंग करते वक्त अगर हम उसको पढ़े तो वो सेम लग रहा है। इसी तरह नेक्स्ट राइमिंग वर्ड है टाइम राइम। इसमें भी स्पेलिंग्स अगर हम देखें तो देखिए एम से पहले आई है और एम से पहले वाई है। इस तरह दोनों की स्पेलिंग्स अलग हैं, इसलिए उसे भी हम यहाँ डिफरेंट वाले कॉलम में रखेंगे। नेक्स्ट है मिनट इट, इसमें भी स्पेलिंग्स अलग हैं, इसलिए उसे हम डिफरेंट वाले कॉलम में ही रखेंगे। देन नेक्स्ट है एज सेज। एज और सेज ये दोनों सेम स्पेलिंग है। देखिए लास्ट में जो एजीई सेम स्पेलिंग है, इसलिए उसे हम सेम वाले कॉलम में यहां पर रखेंगे। देन नेक्स्ट है आवर शावर, है ना। एक में है OUR और दूसरे में है WER और दोनों की आवाजें वर निकलती है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग है, इसलिए उसे हम डिफरेंट वाले कॉलम में रखते हैं। नेक्स्ट है वीक स्पीक। वीक स्पीक में वावल्स चेंज हो गए हैं, वीक में EE यूज किया हुआ है जबकि स्पीक में EAK यूज किया हुआ है। देन नेक्स्ट है ईयर क्लियर। ईयर क्लियर में EAR और क्लियर में भी EAR सेम स्पेलिंग हो रहे हैं, इसलिए उसे सेम में रखा हुआ है। देन नेक्स्ट है डे प्ले। डे प्ले सेम स्पेलिंग, इसलिए उसे भी सेम वाले कॉलम में रखना होगा। इस तरह ये हमारे दो ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि राइमिंग वर्ड्स कभी कभी सेम स्पेलिंग की मदद से होते हैं और कभी कभी उसके स्पेलिंग अलग होते हैं। स्पेलिंग अलग होने की वजह से वो दिखने में तो अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब उसको हम रीड करते हैं तो रीडिंग करते वक्त उसका प्रोनाउंसिएशन राइम होता है, मैच होता है, इसलिए ही उसे हम राइमिंग पेयर कहते हैं। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एक्टिविटी ये है कि जितने क्वेश्चंस उसमें यूज किए हुए हैं आप उसे अपने नोटबुक में एक साथ लिखिए और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। एक एक्टिविटी और है जिसमें एक क्वेश्चन है कि टाइम से रिलेटेड जितने वर्ड्स आ रहे थे वो आपको लिखना है ना। जैसे अभी हम हर स्टांजा में पढ़े तो सेकंड्स, मिनट्स, आवर ये टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद और भी आगे उससे बड़ी इकाइयां हैं, से आवर्स के बाद है डेज, देन वीक्स, वीक्स के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद एज। इस तरह ग्रेजुअली इस पोएम में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस और टाइम से रिलेटेड ये वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो आपको बच्चों इसी तरह से किसी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स कलेक्ट करते हुए आने चाहिए। ओके अच्छा, ये वीडियो आप वरुण मुंबई महानगर पालिका के BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 6 चैनल पर देख रहे हैं।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए। और इस चैनल पर रोज़ाना सुबह में 8 बजे से 11 बजे तक लाइव लेक्चर्स होते हैं, आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर अटेंड कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।